जैसे पैसे मिलने के बाद में खर्च हो जाते हैं ना, ऐसे ही पुण्य आने के बाद पुण्य भी खर्च होते हैं। आपने ओमकारेश्वर में जाके जल चढ़ाया, महाकाल भगवान को जल चढ़ाया, द्वारिकाधीश का दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, बद्रीनाथ की यात्रा की, रामेश्वरम की यात्रा की, तो इनका पुण्य इकट्ठा हो गया। पुण्य कैसे खर्च होता है? आपकी कहीं प्रशंसा हो रही हो, आपका कहीं यश गाया जा रहा हो, आपके बहुत नाम, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब पुण्य को खर्च करते हैं। आपकी बहुत प्रशंसा आदि कहीं पर हो रही हो, यश का गान हो रहा हो, बहुत वैभव आपका बढ़ रहा हो, तो ये सब किसके बदले होता है? पुण्यों के बदले होता है। इसलिए भागवत धर्म क्या कहता है? भगवान के श्री चरणों को बैंक बना लो और जो कुछ भी पुण्य करो भगवान के चरण रूपी बैंक में जमा करते रहो, उसको वहां से निकालो मत। क्योंकि हम पुण्य को यदि अपने पास रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी को देते रहो। तो उसका प्रभाव क्या होगा? बोले जब आपका अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय ठाकुर जी अपने चरणों में जब देखेंगे कि इसने सारे पुण्य मेरे चरणों में अर्पित कर दिए, तो आपके यदि कोई पाप होंगे, कोई रुकावटें होंगी मोक्ष में, तो ठाकुर जी उन सब रुकावटों को उस पुण्य से नष्ट करते हुए आपको अपने श्री धाम की प्राप्ति करा देंगे। ये दूसरा कारण। बात समझ में आई कि बाउंसर चली गई? नहीं आई ना समझ? 2-3 लोग इसे हिला रहे हैं, एक बार और सुनो। अच्छा चलो एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक महाराज जी थे वृंदावन में, उनके पास कोई जाता, जाकर के कहता, बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगा मुझको बताओ। बाबा कहते बैंक में कितने रुपए हैं? तो वो अपनी पासबुक चेक करता, बोले बाबा 5 लाख रुपए हैं। तो डंडा लेके भागते, 5 लाख में कल्याण करेगा अपनो? केवल 5 लाख रुपया? वो आदमी वहां से भाग गया। बोले कि भाई बाबा तो बड़े उद्दंड हैं, मारने के लिए भाग रहे थे पीछे। मतलब इनका कहने का भाव ये है कि बैंक में जब पैसे ज्यादा होंगे तब कल्याण होगा। 2-4 साल में उसने और पैसे कमाए, खूब पैसे हो गए, तो बाबा के पास जाकर के कहा, बाबा मेरा कल्याण कैसे होएगा? बाबा बोले बैंक में कितने रुपए हैं? बोले बाबा पहले 5 थे, अब 25 लाख कर लिए। बाबा फिर डंडा लेके भागे, 25, बस 25 में कल्याण करेगा अपनो? बोले अरे भैया हमको तो लगता है कल्याण के लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। उसने और बैंक बैलेंस बढ़ाया, फिर से गया, महाराज जी अब तो कल्याण करो। बोले कितना कर लिया? बोले अब 1 करोड़ हो गया। तो फिर डंडा लेके भागे। अंत तो गत्वा उनके चरण पकड़े व्यक्ति ने, बोले बाबा कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? 5 से 25 पहुंच गए, 25 से 1 करोड़ पहुंच गए, अभी भी कल्याण नहीं होगा, कितने कमाऊं? बाबा बोले तू मेरी भाषा समझाई नहीं। मैंने ये पूछा तूने कितना कमाया? कमाया केवल धन नहीं जाता, भगवान का नाम भी कमाया जाता है। यदि तू मुझसे कहता कि बाबा मैं रोज ठाकुर जी का 1008 नाम जप करता हूं, मैं रोज ठाकुर जी का 108 बार नाम जप करता हूं, मैं रोज ठाकुर जी को इतनी बार स्मरण करता हूं, तो मैं बताता तेरा कल्याण कैसे होगा। तू अपनी बैंक बैलेंस बता रहा, उससे कल्याण थोड़ी होगा। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार कल्याण का मार्ग क्या है? हम जो कुछ भी करें वो सारा पुण्य, जैसे ये कथा करवाई, कथा करवाने के बाद हाथ में जल ले लो और जल लेकर के बस इतना कहना, नारायणाय समर्पयामि। मैंने जो कुछ भी किया इन सब का पुण्य मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूं, ठाकुर जी को प्रदान करता हूं। यही है भागवत धर्म। अपनी श्रेष्ठ क्रियाओं का श्रेय अपने पास ना रख करके ठाकुर जी को प्रदान करते हैं। ये भागवत धर्म। इस प्रकार भीष्म पितामह ने 5 धर्म बताए और 5 धर्मों का वाचन करने के बाद में भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा अब चलो तुम लोग साइड हो जाओ, चले जाओ यहां से। और 5 पांडवों को दूर करके भगवान सामने खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु अब मेरे सामने खड़े हो जाओ। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के। भीष्म पितामह बोले प्रभु अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा,
आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। फिर से गाओ। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से